आज कैसा सुखद संयोग है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रणेता, किसानों, गरीबों, मजदूरों के मसीहा, भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा सीमांत कृषक परिवार में जन्म लेने के बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित जहाँ ये रैली हो रही है वहाँ से शुरू की थी। हमारा सौभाग्य है, देश के अनेकों नेता जिन्होंने श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर राजनीति सीखने का काम किया। ये संयोग है, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता जो ऐसे किसान, महान किसान नेता, गरीब मजदूरों के मसीहा, जिनकी तपोस्थली, कर्मस्थली, जहाँ के वो नेता रहे, आज उस कर्म भूमि, उनकी लोकसभा सीट से मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में खड़ा है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा बड़ा नेता इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता जो हमारे नेता चौधरी जयंत जी ने लिया है। जो विरासत की सीट, ऐसे महापुरुष जो किसानों, मजदूरों के दिलों में बसते हों, किसानों के बड़े नेता श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि, और अब ये सीट जयंत चौधरी जी उनकी कर्म भूमि है। और चौधरी साहब ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपनी सीट से प्रत्याशी बनाकर जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं कई जन्मों तक उनके कर्ज को नहीं उतार सकता। मैंने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में बैठकर जब मैंने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, उनकी विचारधारा को पढ़ा, उनको करीब से देखा, तो तभी फैसला लिया था कि इन महापुरुष की जो गरीब के लिए चिंता करते हो, मजदूरों के लिए चिंता करते हो, किसानों के लिए, गांव के लिए चिंता करते हो, इनकी विचारधारा को लेकर आगे चलना है, अपना जीवन पूरा जनता के लिए समर्पित करना है। मैं सेवा करने आया हूँ। जो फैसला चौधरी साहब ने लिया है, ये सामान्य फैसला नहीं है, ये मेरे जीवन की परीक्षा है, ये चुनाव नहीं है। लेकिन इस परीक्षा में मुझे सफल होने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है। ये बात सत्य है कि मेरे पास वो पूंजी नहीं है जो आर्थिक रूप की होती है, जो बैंकों में होती है, लेकिन मेरे पास जो पूंजी है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद, चौधरी अजीत सिंह जी का आशीर्वाद मेरे पास है। आज मैं चौधरी जयंत जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो फैसला चौधरी साहब ने लिया है, मैं इस फैसले पर कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा। 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। और एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, भरा मंच है। मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ना नौकरी है, ना बैंक बैलेंस है, और ना मेरे पास वो है जो आपके पास है। मोदी जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, योगी जी जिस तरह प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, ना वो परिवार उनके पास है और ना मेरे पास है। लेकिन चौधरी साहब ने जो मुझे आज आदेश दिया है, अब बागपत लोकसभा क्षेत्र यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। 24 घंटे आपके लिए हूं। मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, चौधरी साहब ने फैसला आपके बलबूते लिया है मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने के लिए। जिस दिन चौधरी साहब ने मुझे प्रत्याशी बनाया, पूरी रात सोचता रहा मैं इस चुनाव को कैसे लड़ूंगा, बहुत बड़ा चुनाव है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह घर से उठकर चला तो कचहरी पुल पर सब्जी बेचने वाले दुकानदार हैं जो ठेली पे सब्जी बेचते हैं, उन्होंने अखबार पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, बाबूजी आप तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो। मैंने कहा लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी बनाया चौधरी साहब ने। बोले चिंता मत करना, हम जानते हैं आप तो हमारे बीच में रहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, जो हमारी आमदनी है आप जिस दिन पर्चा भरो हमारी आमदनी के पैसे से फीस जमा करना, चिंता मत करना। बस उसी दिन मेरा हौसला बढ़ा, उसी दिन हौसला बढ़ा और मैं समझ गया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, क्षेत्र में भरपूर प्यार मिलेगा। और जब मैं चला तो क्षेत्र में जितना मुझे प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं भावुक हो जाता हूं। और मेरे लिए इससे बड़ा और भावुक पल हो भी क्या सकता है। चौधरी साहब ने ऐसी सीट से मुझे प्रत्याशी बना दिया। चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, मेरे देवता की, जिनका मैं भक्त हूँ, सेवक हूँ, और हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठकर मुझे ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम सीखने का अवसर मिलेगा। चौधरी साहब के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी जी जैसे जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 26 तारीख को मतदान है। किसान मसीहा, गरीबों के मसीहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देनी है 26 तारीख को। किसानों के बड़े नेता,
हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देनी है और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करना है। मैं कभी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करता, ना मैं उन विचारों में कभी काम करता। मेरे लिए सब समान है, मैं सबका सम्मान करता हूं और चुनाव जीतने के बाद मैं सबका सम्मान करूंगा, सबके बीच रहने का काम करूंगा, सबका काम करूंगा। मेरे यहाँ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मेरी माता बहनें बैठी हैं, जब मैं मोदीनगर में आता हूं, जब इनकी तादाद देखता हूं तो मेरा हौसला 4 गुना बढ़ जाता है। मुझे लगता है जिसके चुनाव को, जिस भाई के चुनाव को लड़ाने के लिए माता बहनें आ गई हों मैदान में, तो उसके चुनाव को कोई दिक्कत हो नहीं सकती। और मैं तो इनसे निवेदन करता हूं, जब तक ये चुनाव में काम न करें, घर में खाना मत बनाना। 26 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान भोजन बाद में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपके भरोसे मेरी ताकत बढ़ती है। और बस एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, चलेगा नल खिलेगा कमल, चलेगा नल खिलेगा कमल। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भारतीय जनता पार्टी।